अब तुम क्या देख रही हो मुझे? अब तो मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया, बिस्तर भी लगा दिया, तुम्हें खाना भी बना के खिला दिया, शॉपिंग भी करा लाया। अब क्या देख रही हो वैसे? अब तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ, तो तुम आराम से सो जाना। और क्या, कल फिर शॉपिंग करा लाऊंगा। तुम यही तो चाह रही थी और यही सोचती थी जब हम अकेले रहा करेंगे तब तुमसे ये करवाएंगे वो करवाएंगे। अब तुम रोज़ मुझसे पैर दबाती हो, खाना बनवाती हो, सब काम करती हो, तो खुश हो ना? हाँ, मैं तो तुमसे खाना बनवाती हूँ। एक बार खाना बना दिया, सप्ते में 5 बार से खाना बना दिया तो बहुत बना दिया तुमने खाना। मैं तुम्हें रोज खाना बना के खिलाती हूँ, कम से कम 7 दिन में 2 दिन तो बनाती हूँ मैं। तुम 10 बार मेरे पैर दबा देते तो क्या है, मैं भी तो दबाती हूँ एक बार तुम्हारे पैर। अरे ऐसे शक्ल देख रहे हो, तुम्हें नहीं खुशी मिलती है मेरे साथ रहने से? तुम्हें नहीं खुशी मिलती मेरे हाथ पैर दबाने से? अब चुपचाप सो जाओ, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी आपका। हाँ। ठीक है बेबी, अब मैं सो जाता हूँ, तुम गुस्सा मत किया करो। ठीक है, ओके, अब सो जाओ, आओ और लेट जाओ। जानो, लेट जाओ। बीबी, आप कितने स्वीट है ना। आपने मेरे सारे ड्रीम पूरे करने स्टार्ट कर दिए। आप देखो मुझे हिल्स पर घुमाने लाए हो, भले ही आपकी सारी सैलरी खत्म हो रही, लेकिन आप बहुत स्वीट हो। अब देखो आप मुझे यहाँ भी घुमाने लाए, कितने अच्छे हो ना बेबी तुम। आई लव यू बेबी। अब हम ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे करेंगे और हम भी यहीं रहेंगे अपने बच्चों के साथ। यहाँ पेड़ पहाड़ कितने अच्छे हैं ना, ऐसे ही पेड़ों की तरह हमारे बच्चे होंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े, और ची 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 करेंगे, फिर हम भी यहीं रहेंगे बेबी, है ना? बेबी घूमना तो ठीक है, पर हम बच्चे यहाँ नहीं कर सकते। अगर हम बच्चे यहाँ करेंगे तो फिर हम उन्हें खिलाएंगे क्या ऐसे? और यहाँ पहाड़ों में रखा क्या है, सिर्फ तुम्हें घूमने पे अच्छा लगता है। तुम्हें पता नहीं है यहाँ का जीवन कितना कठिन है। तुम्हें तो लगता है कि बहुत अच्छा है जीवन, लेकिन तुम्हें ये गलतफहमी है। नहीं बेबी। नहीं, तुम नहीं समझती हो यार। यहाँ अगर बच्चे हमारे हुए और यहीं रहे तो हम झोपड़ियों में रहेंगे और हमारे बच्चे भी मोंगली की तरह करेंगे, खो ऐसे करेंगे। फिर कहोगे हमारे बच्चे जंगली हो गए, फिर तो हमारे ऊपर ही दोष रखोगी कि हमने ऐसे इंसान से शादी की जिसके बच्चे ही जंगलों के जानवरों की तरह हैं। इसलिए अब बेबी हम यहाँ से कल निकल चलेंगे। ओके बेबी, चलो हम आज एंजॉय करते हैं। चलें अब घर। चलो अब अपनी सीट बेल्ट लगाओ और फिर हम यहाँ से चल रहे हैं घर पर। ठीक है, इतना तो आप खुशी मिल गई तुम्हें। अब तो नहीं ताने मारोगे मुझे कि मुझे कहीं घुमाते नहीं हो, ऐसे इंसान से शादी की जो पूरे 3 साल के 365 दिन अपने बिजनेस में बिजी रहता है। अब ताने मत मारना, ठीक? और कहीं भी अभी जाना हो तो अभी बता दो, अभी गाड़ी वहीं घुमा लेता हूँ और घुमा लूँगा। नहीं बेबी, चलो घर। ठीक है बेबी, चलो। हाँ चलो, अब नहीं ताने मारूंगी। आपको तो बस यही रहता है, मैं ताने मारती हूँ। बस एक दिन साल में घुमा दिया तो ताने मार दिए। शादी इसीलिए मैंने की थी आपसे कि आप सिर्फ घर में रखो। मुझे सिर्फ रोटी बनानी है आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके मम्मी पापा भैया भाभी सबके लिए मैं रोटी बनाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, झाड़ू पोछा करूंगी। बस यही मेरा काम है, मुझे कहीं घूमना नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे घूमना भी था, मेरे कुछ सपने भी थे, अब वो आपसे पूरे नहीं करवाऊंगी। अब आपने शादी की है तो क्या है, ये आपका हक है और मेरा भी हक है आपसे पूरे अपने सपने करवाऊं। इसीलिए अब चुपचाप मुंह बंद करो, गाड़ी चलाओ और चलो घर को, नहीं तो अभी मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगी आपका। यार तुम मुंह तोड़ने की बात क्यों करती हो? अगर एक बार मेरा मुंह टूट गया
और फिर मेरा मुंह टेढ़ा हो गया तो तुम अपनी सहेलियों को क्या दिखाओगी? क्या कहोगी, ये मुंह टूटा हुआ मेरा हस्बैंड है? फिर कहोगी तुम्हारा मुंह टूटा है, मैं तुम्हें कहीं अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। फिर तुम मुझे ताने मारोगी कि मेरी सहेलियां कहती हैं ऐसे हस्बैंड से शादी की, ऐसे लड़के से जिसका मुंह टूटा हुआ है। तुम बार बार मुंह तोड़ने की कहती हो, बाई चांस कभी तुमने मुक्का मार दिया मेरे और मेरा मुंह टूट गया तो फिर क्या करूँगा? फिर मैं तुम्हारे साथ शादियों में तुम्हारी सहेलियों के इधर चलूँगा और तुम्हारी सहेलियाँ तुम पे हंसेंगी। नहीं। इसलिए अब आगे से मुंह तोड़ने की बात मत करना। ओके बेबी, सॉरी।